बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अडयाला जेल से जब यह हुक्म आया कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए और उनकी जगह के ऊपर सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाए, तो उसके फौरन बाद वजीर आला के ऑफिस से बयान आया, शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया और अली अमीन गंडापुर के फेसबुक अकाउंट से भी आया कि खान साहब की अमानत है और अमानत उनको वापस लौटा के मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अली अमीन गंडापुर के फेसबुक अकाउंट से वो पैगाम डिलीट हो गया और फिर ऐसी कुछ खबरें आना शुरू हो गई कि देखे वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में कुछ नरमी गर्मी हुई है, इस किस्म की चीजें हुई हैं। उसके बाद अली अमीन गंडापुर वहां से निकले और खैबर पख्तूनख्वा चले गए और उनके ऑफिस ने फिर हमें कंफर्म किया कि वो अब पहुंच गए हैं वहां पर अपने वजीर आला ऑफिस के अंदर 10:31 के ऊपर कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि वो पेशावर जाएंगे और उन्होंने कल के हवाले से कहा था कि वो समरी के जरिए अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाएंगे। फिर इस दौरान खबरें आना शुरू हो गई कि देखे जी जो अपोजिशन है वो वहां पे मुतहरिक हो गई है। डॉक्टर इबादुल्लाह जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया है। इजलास 9 अक्टूबर को जुमेरात को मुनक्किद होगा और सूरत हाल और हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा और अपोजिशन के जो अरकान है वो अपनी तजावीज पेश करेंगी। तो फिर इस सूरत में माहौल ये बनाने की कोशिश की गई कि शायद अली अमीन गंडापुर इस्तीफा नहीं दे रहे, अपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी, तो जब तक तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो फिर आपका इस्तीफा तो नहीं हो सकता ना जी। तो क्या हुआ कि सारी बातों के बीच में टाइम बाई करने की बात है, वो बात समझ नहीं आई क्योंकि वो लॉजिकल नहीं था। आप तहरीक अदम एतमाद भी ले आए तो मैं जब खुद इस्तीफा दे दूं तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। तो और एक और बात, जब अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैंने कहा कि आप उनसे 1000 इख्तलाफ कर सकते हैं उनके तर्ज अमल पे, उनकी तर्ज सियासत पे, लेकिन अली अमीन गंडापुर को यह अंदाजा है कि इमरान खान उनके साथ थे तो वो वजीर आला बन गए ना, तो वो इमरान खान से क्यों बिगाड़ेंगे। भाई आपने ये कभी सोचा था वजीर आला बनेंगे? नहीं सोचा था ना, अब वजीर आला बन गए। तो अगर आपके लीडर ने आज कहा है कि आप उतर जाएं तो आपको इज्जत वकार के साथ उतरना चाहिए और ये उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। इन सारी बातों के बीच में असल में वो पंजाबी जबान में कहते हैं ना कि लुच तलना, वो लुच किसने तला? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तला। कैसे? उन्होंने आगाज यहां से किया जी, उनका जी हमारी खबर के मुताबिक नदीम अफजल चंद साहब ने हम न्यूज पे आसमा शिराजी साहबा के शो में कहा जी मेरी खबर के मुताबिक सुहेल आफरीदी वजीर आला नहीं बनेंगे, उनका नाम कल तक तब्दील हो जाएगा। हो सकता है कि सूबाई असेंबली का कोई मुतफिका उम्मीदवार आ जाए या फिर कोई बड़ा सरप्राइज आ जाए। चले गंडापुर साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी की मालूम नहीं क्या मोहब्बत थी। उसके बाद जो है आगे चल के उन्होंने रिजवान अपना खबर जबान कायरा जो है उन्होंने समा के नदीम मलिक साहब के शो में कहा जी हो सकता है कि पीटीआई के अंदर से लोग सुहेल आफरीदी की नामजदगी के फैसले को रद्द कर दे। अब कहने का मतलब है कि आखिर ऐसी क्या बात है, पीपल्स पार्टी को क्या मसला था? और फिर पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा वो आज ट्वीट करते हुए नजर आए। उनका जी क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब कहने का मतलब है कि तहरीक इंसाफ का यह अंदरूनी मसला था, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे अमल में कहां से आ गई और पीपल्स पार्टी को क्या कहना था जब उन्होंने ये एक किया। उसके बाद वहां के जो गवर्नर हैं तो उन्होंने कहा जी वजीर आला का इस्तीफा मिला नहीं है, इस्तीफा मिला तो तमाम कानूनी और आईनी निकात देकर दस्तखत करूंगा, अगर इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेजूंगा। मकसद यह है कि यूं लगा जैसे अपोजिशन को टाइम बाय कर रही है। उसके बीच में मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं उनका देखिए जी सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के रास्ते में कानूनी रुकावटें हैं, उन्हें एनसीसीआई ने नोटिस दिया हुआ है, इस पर उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीसीआई के हवाले से भी कहा जा रहा है और फिर कुछ मखसूस अकाउंट्स जो पाकिस्तान के बारे में बाकायदा हम ये जजों के बारे में या बाकी के बारे में झूठ फैलाना होता है, तो उन्होंने आज पहले से गन फैलाना शुरू किया। और पहले उनका जी वो ना जो सुहेल आफरीदी हैं उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से कम है और तहरीक तालिबान से ज्यादा है। फिर कहा जी जो सुहेल आफरीदी हैं वो मनशियात का कारोबार करते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदो, वो स्टूडेंट फेडरेशन से उठ के बंदा आया है, उसके पास इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं थे, उसने आईएसएफ के फोरम से पैसे इकट्ठे किए और वो जीत के आ गया।
अब ये इमरान खान का ही खासा है ना कि वो एक कारकुन को उठा के वजीर आला बना दी। मैं आपको आज की सूरत हाल ये बताऊं कि बाबे खैबर जो है वहां पे सुहेल आफरीदी के वजीर आला नामजद होने के ऊपर हमने जश्न देखा। फिर अब से थोड़ी देर पहले उनकी एक फुटेज सामने आई वजीर आला जो आफरीदी हैं नए, उनके हवाले से कि कारकुनान उनसे मिल रहे हैं, उनसे सेल्फीज बनवा रहे हैं। यह सिर्फ तहरीके इंसाफ में ही मुमकिन है कि देखें इमरान खान का एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो वजीर आला हो या वजीर हो, यह किसी और जमात में पॉसिबल नहीं है। जब ये सारी बातें हुई तो उसके बीच में हमारे दोस्त शाकिर महमूद अवान ने खबर दी कि ऐसा नहीं है, ये जो फैलाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने खुद सुहेल आफरीदी को फोन किया, न सिर्फ फोन किया बल्कि उनको मुबारकबाद दी और एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच को फोन किया कि सुहेल आफरीदी को फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। उसके बाद एक खबर आई और खबर यह थी कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जैसे ही पेशावर पहुंचे हैं तो वहां पे एक अहम मीटिंग हो रही है और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा और सुहेल आफरीदी भी पार्टी इजलास में शरीक होंगे। तो अब इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको बतानी है, ये जो सारा माहौल बनाया गया कि फिर ये भी कहा गया शायद अली अमीन गंडापुर इस्तीफा नहीं देंगे। अब से थोड़ी देर पहले अब यूं कहिए कि तकरीबन कोई 11 बजे अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पे आज की तारीख में 8 तारीख में अपने ओहदे से इस्तीफा देके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। उन्होंने कहा जी मैं अपने कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के अहकामात की तामील में जो मेरे लिए बायसे एजाज है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर रहा हूं। फिर उन्होंने अपनी टीम का और अपना सारा बताया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इमरान खान के उस हुक्म की तामील की और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो अब सवाल सिर्फ यह है कि भाई ये तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी मामला है, आपको क्या मसला है, इससे क्या समझ आती है? इससे मैं जरा सबसे पहले आपको असद उमर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा उनको कहा जाएगा क्योंकि वो सियासत से अलग हो चुके हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनका जी आज के फैसले का मतलब खान ने दर्जा हरारत बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब इसका क्या मतलब लिया जाए कि इमरान खान मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं और बात बड़ी सीधी सादी है कि तहरीक इंसाफ अब ऐसी सियासत नहीं करेगी जिसमें कंप्रोमाइज्ड सियासत कहा जाए, जिसमें हुकूमत की सियासत कहा जाए। एक ऐसी सियासत जो अवाम की सियासत है, जो मज़ाहमत की सियासत है, जो लोगों की मर्जी और मंशा की सियासत है। अच्छा, उसको छोड़ के फिर एक और भी मामला आया कि जनाब वो देखिए शेख वकास अकरम ने असदुल्ला खान साहब के शो में कहा कि अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की कोई वाज़े वजह नजर नहीं आती। फिर लोगों ने कहा देखिए वो अलीमा खान से लड़ाई की वजह से। भाई अलीमा खान की वजह से हटाए, या तो ये कहे ना कि सुहेल आफरीदी अलीमा खान का बंदा है, और या फिर कहें कि अलीमा खान इतनी पावरफुल है कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने वजीर आला बनवाया था। जब वो किसी को वजीर आला बनवा नहीं सकती तो वो उतरवा कैसे सकती हैं? असल बात यह है कि बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पार्टी की कारकुनान की इमरान खान की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। ये हम सबको पता है। अंदाजा करें कि उन्होंने खुद जुलाई में बढ़ के मारी थी लाहौर में कि हम इमरान खान को 90 दिन में रिहा ना करवाया तो हमने सियासत छोड़ता। आपने 90 दिन में रिहा करा लिया? नहीं करा लिया ना। तो आप कोई ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि कोई सुहेल आफरीदी आएंगे तो कल चाबी खोल लेंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे। नहीं, ये आप इस तरह नहीं निकलेंगे, सबको पता है। लेकिन आपने एक मोमेंटम तो बिल्ड करना है ना। पीटीआई के उस मोड में तो जाना है जब आप अपने होम ग्राउंड पे खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह दुबक कर बैठ जाएं और यूं लगे हुकूमत आपके गले की हड्डी बन गई है, तो आप तो अपने गले से हार जाएंगे। आपकी पावर बेस कौन सी रही? सो आपने अवाम के साथ रहना है। अवाम के साथ रहे तो कई हुकूमतें आप पर कुर्बान लोग कर देंगे, लेकिन अगर आप हुकूमत में रहे तो फिर लोग आपको कुर्बान कर देंगे। ये जुमला आपने मेरा याद रखना है। और आज की इस तैनाती को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। मैंने आज फवाद चौधरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी अगर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे तो फर्क पड़ेगा। और उसमें चूंकि तहरीक इंसाफ में वहां पे तकसीम तो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जुनेद अकबर, शहराम तरकई, आतिफ खान, असद कैसर, ये सारी तकसीम है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये हुआ, उनकी नामजदगी जिस तरह कहा जा रहा है, मैंने गंडापुर ने फोन किया। अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि गंडापुर साहब का अब किरदार, लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि क्या सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर को अपनी काबीना में रखेंगे? मेरा ख्याल काबीना में रखना भी नहीं चाहिए और वो रहेंगे भी नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जाएं और आप अपनी पार्टी ने आपको रोल दिया था, आपने रोल प्ले किया। और इससे ज्यादा गंडापुर का एक और बात है, वो आजाद हो गए हुकूमत से। आने वाले दिनों में गंडापुर का रोल क्या होगा? यह भी हो सकता है कि इमरान खान को उनको कोई अहम जिम्मेदारी और दें। देखिए सारी जिम्मेदारियां ये तो नहीं हो सकती ना, मैं इमरान खान को कहूं मैं पार्टी में तो मुझे वजीर आला ही बनाना है। इमरान खान के नहीं जी मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं,
तो फिर आप क्या करेंगे? यानी अगर इमरान खान ने कल कहा कि आप सूबाई सदर बन जाए खैबर पख्तूनख्वा के, तो गंडापुर इनकार कर देंगे। सो गंडापुर का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आखिर उनका कुछ रोल पहले था तो इमरान खान उनको यहां पे लेके आए। सो उन्हें साबित करना है कि नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का आज भी इफेक्टिव और रेलिवेंट कैरेक्टर हूं और रहनुमा हूं। हो सकता है कल को इससे अहम जिम्मेदारी इमरान खान उनको दे दें, ये कौन सी बात है? तो उनका एक इम्तिहान भी शुरू हो गया है और वो आजाद भी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो खुल के इस हवाले से खेलेंगे। अच्छा, अब इसके बीच में जुनैर अकबर ने, आतिफ खान ने, असद कैसर ने सोहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला नामजदगी का खैर मकदम किया है और उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इतलात यह है कि सोहेल आफरीदी की जो वजीर आला के अलावा जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं बाबर सलीम सवाती साहब, उनसे मुलाकात हुई है ताकि जो ट्रांजिशनल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट की है वो स्मूथली होना चाहिए। अगर किसी का ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ को इस तरह गिरा के तो हो पाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई तहरीक इंसाफ को फर्क पड़ेगा और ना ही फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, इसके बीच में दो चार खबरें और जरूर है। वो ये है जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में वो मिलना मिलाना शुरू हो गए हैं। जरदारी साहब नवाब शाह हैं तो वहां पर जो है पहुंच गए हैं जनाब इसहाक डार, रियाज सादिक और वजीर दाखिला पहुंच गए हैं और वहां से जरदारी हाउस जाएंगे, तो वो पीपल्स पार्टी को बनाना चाहते हैं। फिर खबर आई है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया है, जहां पे मुल्की सियासत के हवाले से अहम फैसले करेंगे। आप मुल्की सियासत के हवाले से क्या अहम फैसले कर सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है, ये रोल आपके पास नहीं। पीपल्स पार्टी तो हमारे एक सहाफी दोस्त जो हैं मीरपुर माथेलो घोटकी में, वहां पे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी थे तुफैल रिन साहब, वो मारे गए हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि सिंध पाकिस्तान के सहाफियों के लिए मक्तलगाह बन गया है। पीपल्स पार्टी बहुत तकरीरें करती है, आप बहुत तकरीरें करें, लेकिन हमारे इन सहाफियों के खून का तो जवाब दें कि हम रोजाना सुनते हैं कि फलां सहाफी के साथ ये हो गया। आप तकरीरें आपकी बड़ी हैं, मरीम नवाज पे बड़ी तनकीद करते हैं, पहले अपना घर तो देखें कि सहाफियों के साथ हो क्या रहा है, तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब दे। लेकिन जाते जाते इन सब के बीच में मुझे शायद मिथिला साहब का एक जुमला आपको जरूर सुनाना है। सहाफी हैं, उनका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस मुल्क की नई इस्टेब्लिशमेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।